वैसे दंगल एक बार फिर से छिड़ रहा है कश्मीर में राजनीतिक पार्टियों और केंद्र सरकार के बीच। अनुच्छेद 370 पर कश्मीर की पुरानी राजनीति की पिक्चर आज फिर दिखाई पड़ रही है। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला समेत कश्मीर के राजनीतिक दल 370 की बहाली को लेकर आज एक मीटिंग कर रहे हैं। यह बैठक श्रीनगर के पार कॉरिडोर यानी गुपकार रोड पर फारूक अब्दुल्ला के घर पर हो रही है। फारूक अब्दुल्ला के घर पर 4 अगस्त 2019 यानी कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के ऐलान के ठीक एक दिन पहले भी बैठक हुई थी, जिसमें 370 को बचाए रखने के लिए साझा लड़ाई का घोषणा पत्र जारी किया गया था। लेकिन इस बैठक के अगले ही दिन संसद में 370 को इतिहास बनाने वाला फैसला हो गया। लेकिन दोबारा 370 पर राजनीतिक संग्राम लड़ने की बात अब शुरू कर दी गई। यहां पीडीपी से अलग होकर बनी जेके अपनी पार्टी का विरोध साफ दिख रहा है और बीजेपी भी अब ताल ठोक कर खड़ी हो गई। इसलिए दंगल में आज पूछेंगे कि क्या 370 पर दोबारा राजनीतिक माहौल बनाया जा सकेगा? क्या 370 के मारे अब गुपकार के सहारे? चार अगस्त 2019 को श्रीनगर के गुपकार रोड पर फारूक अब्दुल्ला के घर हुई इसी मीटिंग में 370 पर साझा मोर्चेबंदी का ऐलान कश्मीरी पार्टियों ने किया था। लेकिन अगले ही दिन संसद में 370 के खात्मे के ऐलान के साथ ही 14 महीनों तक इस एजेंडे पर रोक लगी रही। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। अब एक बार फिर इसी गुपकार रोड से 370 का संग्राम शुरू हुआ है। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कश्मीर के 6 राजनीतिक दलों के नेताओं की गुपकार रोड पर बैठक बदले गए कश्मीर को वापस 5 अगस्त 2019 के पहले ला खड़ा कर देना चाहती है। मैं आज 1 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतई भूल नहीं सकता। अब हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। देखिए, जहाँ तक चीन का सवाल है, मैंने तो चीन के प्रेसिडेंट को कभी यहाँ बुलाया नहीं। हमारे वजीर आजम ने उसको गुजरात भी बुलाया, उसे झूले पे भी बिठाया, उससे चेन्नई भी ले गए, वहां भी उसको खूब खिलाया, मगर उन्हें वो पसंद नहीं आया। एप्लीकेशन ऑफ 370 और उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया है। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिली और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। 4 अगस्त 2019 को कश्मीरी नेताओं का 370 पर साझा ऐलान को गुपकार घोषणा पत्र कहा गया था, जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को बचाए रखने के लिए एकजुट रहेंगे। लेकिन जब दोबारा इस गुपकार घोषणा पत्र पर आगे बढ़ने की बात हो रही है तो न सिर्फ बीजेपी बल्कि कश्मीर के दूसरे राजनीतिक दल भी इसे झूठ का एजेंडा कह रहे हैं। आतंकवाद और अलगाववाद को जन्म देने वाली धारा 370 अब इतिहास बन चुका है। ये धारा अब दोबारा कभी वापस नहीं आ सकती। ये षड्यंत्रकारी लोग एक बार फिर कश्मीर को लहूलुहान करना चाहते हैं, लेकिन इनके एजेंडे को, इस गुपकार एजेंडे को कभी हम लागू नहीं होने देंगे। 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में बदलाव का दावा किया गया है, लेकिन कश्मीर की राजनीति 180 डिग्री घूमती दिख रही है। लेकिन अब की बार क्या इस पर कामयाबी मिलेगी? राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।